MQM अपनी पुरानी सियासत पर उतर आई। पाक सरजमीन पार्टी को जम और फारूक सत्तार को दोबारा पार्टी में शामिल करने के बाद मुत्तहदा रहनुमा दोबारा धमकियां देने लगे। MQM के नए इत्तेहाद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था, हम क्या शरीफ हुए, सब बदमाश बन गए। देखते हैं 15 जनवरी को कैसे इलेक्शन कराए जाते हैं। मुस्तफा कमाल के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी भी चंद साल पहले वाली MQM की जबान बोलने लगे। उनका कहना था, बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। देखिए, एक तो 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे तो कल इलेक्शन परसों इलेक्शन लड़ लेंगे, कल इलेक्शन लड़ लेंगे, 14 को 15 को लड़ लेंगे। जब इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना एम.ए. जिन्ना रोड पर नहीं, शाहराए फैसल पर हम करके दिखाएं इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं कि ये 5 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। 15 जनवरी का जो ये ऐलान हुआ है। कराची के शहरी मुत्तहदा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर हैरत में पड़ गए हैं, क्योंकि MQM में पुराने साथियों को और PSP को जम करने के बाद अब उनके रवैये में तब्दीली देखी जा रही है। 2022 बॉक्सर के ऊपर भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।